ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद का जो प्रवचन है श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत रहस्य में। अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार से गोकुल में प्रभु का प्राकट्य हो गया है और नंद बाबा भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है, यानी जिनमें लोगों की आसक्ति हो जाती है, जिनके मोह में पुरुष पड़ जाता है, स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों में मद सा आकर्षण है। इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थित होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अन्यथा धातुषु क्षीयमाणेषु शम कस्य न जायते। अपनी जवानी में जो मन को अंकुश में रख पाए वही सयाना है। वृद्धावस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। भोग विलास से यौवन को भ्रष्ट ना करो। किसी महात्मा ने कहा है, कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में चला जाता है और जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं है, पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। प्रातः काल में पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। द्रव्य का चिंतन करते रहने से तो द्रव्य मिलेगा नहीं। द्रव्य और काम सुख का विचार तक छोड़ दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का ही नाम है। शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल, तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी न छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन पाएगा। जब तक मन में मत्सर होगा, यानी ईर्ष्या होगी, शरीर मथुरा नहीं हो पाएगा। मत्सर तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं होता। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर कहे, मद से मन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। उस मद से मन को बचाने का उपाय क्या है? मथुरा शब्द के उलटने से राथुम शब्द बनेगा और बीच में थू अक्षर निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा रहता है उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा, नहीं तो थू ही रह जाएगा और सभी यमदूत थू थू करेंगे उस व्यक्ति पर। हम तीर्थ यात्रा करें वह तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ। गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही हैं। भक्ति आँखों से भी हो सकती है और कानों से भी,
आँखों से भक्ति करने का अर्थ है आँखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। तुलसीदास जी और हनुमान जी को सीताराम के सिवा और कोई दिखता ही नहीं था। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा चलते रहने दो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्रिय को भक्ति रस में सराबोर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों से तो भक्ति करते हैं या आँखों से भी भक्ति करते हैं, किंतु मन से नहीं करते। प्रत्येक इंद्रिय में श्री कृष्ण रस का पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमानंद का प्राकट्य होगा। जो भी इंद्रिय भक्ति नहीं करती है वह पापाचार करती है। गोभी दिवति इति गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्म रंध्र में स्थिर करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णवजन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंदकर उनके स्वरूप को अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा ऋषिकेश हैं। एक एक इंद्रिय का श्री कृष्ण से विवाह करो। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वहीं लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ। शरीर जहाँ भी हो मन को मथुरा और वृंदावन भेजो। मन में कल्पना और भावना करो कि यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खेल रहे हैं। लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियां दौड़ रही हैं। कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना में दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी अपनी आंखें मूंदकर उनके स्वरूप का मन ही मन दर्शन करते रहो। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का ध्येय एक ही है। भक्ति में आरंभ में भेद है और आगे चलकर प्रभु के साथ भक्त एक हो जाता है। ध्यान में, दर्शन में तन्मयता होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत का भान है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता है। देह भान होने पर देव दर्शन नहीं हो पाता है। देह भान भूले बिना दर्शन में सच्चा आनंद नहीं मिल पाता है। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करने वाले को यह भी भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। अपने पिता को और जगत को भूलकर ईश्वर भाव ही शेष रहे तभी अद्वैत संपन्न होता है। देह और जगत का भान भूलकर जो ईश्वर भाव शेष रहता है वही अद्वैत है। संतों का जीवन पढ़ोगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया है। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी रहे, किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, भलूं थयूं भांगी जंजाल सुखे भजीशुम श्री गोपाल, अर्थात अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया। अब तो बड़े चैन से मैं श्री गोपाल की भक्ति करूँगा। नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। भावना करो कि तुम वहाँ सेवा करते हो
और लीला के दर्शन कर रहे हो। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है, गायें उछल कूद कर रही हैं, गोपियां आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन बड़े मजे से गुजर जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान ना किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देह भान और देश काल का भान भी न रहे। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुखी होने की और अन्य को सुखी न करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4 से 5 का है। प्रातःकाल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस बड़े आनंद से व्यतीत हो जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो। प्रातःकाल जब ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। वृंदावन में बहुत से संत नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ। भादौ बदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। शंकर योगीश्वर हैं और कृष्ण योगेश्वर। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त। सभी प्रवृत्ति करते हैं किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं है। प्रवृत्ति करते तो हैं किंतु निवृत्ति की ही भांति। भगवान शंकर कहते हैं जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर पाता है वह मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंद को छोड़ना ही होगा। शिवजी किसी गांव में अधिक समय नहीं रहते, वे शमशान में ही वास करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यानानंद भजनानंद पाना है तो प्रवृत्ति कम करते जाओ। एक गृहस्थ ने अपनी एक कन्या एक किसान को दी थी और एक कन्या एक कुम्हार को। एक बार उसने किसान के घर आकर अपनी पुत्री से कुशल मंगल पूछा। कन्या ने कहा बारिश नहीं आ रही है, यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। वह गृहस्थ वहां से उस कुम्हार के घर आया और अपनी वहां रहती हुई कन्या से हालचाल पूछने लगा तो उस कन्या ने कहा कि मिट्टी के बहुत से बर्तन बना लिए हैं और अब भट्टी में पकाना है। मैं चाहती हूँ कि बारिश आए ही नहीं। यह कथा सभी की है। जीव पिता है और प्रवृत्ति निवृत्ति 2 पुत्रियां हैं। ये 2 कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती। साथ रहने आएंगी तो दुखी हो जाएंगी। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करो। जब तक शारीरिक शक्ति है प्रवृत्ति का विवेक पूर्वक त्याग करते जाओ। वैसे तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर डॉक्टर के कहने पर सेठ आराम करते हैं किंतु वह सच्ची निवृत्ति नहीं है। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। भगवान शंकर भादौ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने आए। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। शंकर अकेले ही आए। भक्ति में यदि संग अच्छा ना होगा तो भक्ति कार्य में विक्षेप होगा। भजन और दर्शन तो अकेले ही किया जाए। औरों को अपने साथ रखने से हम रजोगुणी हो जाते हैं। कई लोग भजन या दर्शन करने के लिए औरों को भी बुलाने जाते हैं। सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है किंतु साथ हो लेने पर रास्ते में भली बुरी बातें भी हो जाती हैं जो ठीक नहीं है।
भजन और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के बारामदे में थोड़ी देर बैठने का यही प्रयोजन है कि हमने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसे दिल में उतार लें, कि जिससे अगली सुबह तक वही छवि मन में बसी रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनसे दर्शन के बाद यदि पूछा जाए कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार क्या था, वस्त्र परिधान कौन सा था, तो वे सिर खुजलाएंगे। दर्शन के बाद यदि ठाकुर जी को मन में बसाकर घर ले जाया जाए तभी वह दर्शन सार्थक है। अधिकतर लोग भगवान को मंदिर में ही छोड़कर अपने अपने बंगले या दुकान पर चले जाते हैं। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का भी संग न करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकी रहती है। बाह्य दृष्टि तो हमेशा ही झुकी हुई होती है। इति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले भाग में जानेंगे कि जब भगवान शिव शंकर अवधूत वेश में श्री बाल कृष्ण का दर्शन करने आए तो क्या लीला हुई। नमः शिवाय।